साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज के सेशन में अपन करेंगे द वेस्टलैंड जो पोएम है टीएस इलियट की बड़ी फेमस एंड इंपॉर्टेंट पोएम है। इस पोएम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने शुरुआत की थी मित्रों हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, इंट्रोडक्शन पार्ट से, जहां से हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हमने जो इसके सेक्शन वाइज, जैसे फर्स्ट सेक्शन है द बेरियल ऑफ डेड, सेकंड सेक्शन है गेम ऑफ चेस, और थर्ड सेक्शन है द फायर सरमन, और फोर्थ है डेथ बाय वाटर। इसके पॉसिबल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने सभी सेक्शन के जो 4 सेक्शन है वो कर चुके हैं। आप सभी सेक्शन के सीक्वेंस वाइज और जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की चीजें देखना चाहते हैं क्वेश्चन, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। पहले आप वो देखें, उसके बाद आप जो आज अपन कर रहे हैं वो कर रहे हैं वेस्टलैंड का जो 5th पार्ट है व्हाट द थंडर सेड, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। मित्रों, लगातार अगर आपको सीक्वेंस वाइज देखना है तो पहले ये क्लास छोड़ें, आप स्किप करें इसको, और सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाएं और शुरुआत से देखें, ताकि आपके वेस्टलैंड जो पोएम है ना उसमें आपको ऐसा लगना चाहिए कि कंप्लीट मेरे क्वेश्चन है ना मैंने कर लिए हैं और क्वेश्चन कोई गलत होने की संभावना नहीं है, और नहीं रहेगी भी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मित्रों, आज अपन कर रहे हैं व्हाट द थंडर सेड जो 5th पार्ट है ना उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों इस सेशन के अंदर पीवाईक्यूज भी ऐड किए गए हैं। डिफरेंट एग्जाम के अंदर आए हुए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो वो सारे ऐड किए हुए हैं। इसके अलावा मित्रों आप आरपीएससी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में द वेस्टलैंड पोएम है और आपको टफ लगती है तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आप कर लीजिए एक बार, तो बिल्कुल क्या आपके कोई क्वेश्चन है ना रॉन्ग नहीं होगा। इसके साथ ही अगर आपके पास द वेस्टलैंड पोएम के नोट्स नहीं है तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिशन विद्यादान टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्या है नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं मिशन विद्यादान टेलीग्राम से। इसके साथ मित्रों अब अपन शुरुआत कर रहे हैं व्हाट द थंडर सेड। उसके साथ साथ आपको एक काम करना है, छोटा सा आपको टेस्ट देना है। टेस्ट में ऐसा होगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप भी अपना अज्यूम करें कि क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है, और लास्ट में मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन है ना वो राइट हुए। कमेंट सेक्शन में कभी भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं जरूर आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को भी जान सकूं। तो बिना किसी देरी के अपने शुरुआत करते हैं। आज 5th जो पार्ट है, 5th जो सेक्शन है द वेस्टलैंड पोएम का व्हाट द थंडर सेड, उसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। व्हाट द थंडर सेड द टाइटल हैज बीन टेकन फ्रॉम। ये जो सेक्शन का टाइटल है 5th का व्हाट द थंडर सेड, ये टाइटल कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेदाज उपनिषद, नित्याहारी उपनिषद, उन्मुक्तियान उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो ये तो पता चल गया कि ये जो टाइटल है ये जो उपनिषद से लिया गया, सभी में उपनिषद है, तो यजुर्वेद भी नहीं है, नित्याहारी भी नहीं है और उन्मुक्तियान भी नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। जो बृहदारण्यक उपनिषद है वहां से ये टाइटल लिया गया है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ पार्ट 5 व्हाट द थंडर सेड इन द वेस्टलैंड द थीम दैट इज नॉट इंक्लूडेड इज। आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन है मित्रों कि जो वेस्टलैंड का सेक्शन नंबर 5 है व्हाट द थंडर सेड, उसका जो फर्स्ट पार्ट है, यानी जो व्हाट द थंडर सेड का शुरुआती पार्ट है उसके अंदर कौन सी थीम है वो इंक्लूड नहीं है इन ऑप्शंस के अंदर से। द रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, इमेजेस of a spiritual desert, symbolic representation of curious mountains and paucity of water, advice from Upanishads। तो मित्रों इसके अंदर शुरुआत के अंदर ना क्राइस्ट का रेजरेक्शन, क्राइस्ट का जो पुनरुत्थान है उसकी बात हुई है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। इमेजेस ऑफ स्पिरिचुअल डिजार्ट, और शुरुआत के अंदर जो आध्यात्मिक जो रेगिस्तान है उसकी बात हुई है, बिल्कुल, तो ये भी कट हो जाएगा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केरियस माउंटेन्स, केरियस होता है मित्रों डेंजर्स, इसके अंदर है ना डेंजर्स माउंटेन्स की, और पॉसिटी होता है अभाव, वाटर का अभाव बताया गया है, बिल्कुल बताया गया है, तो ये भी कट कर दीजिए। और एडवाइस फ्रॉम उपनिषद, ये मित्रों बिल्कुल लास्ट के अंदर है ना आता है, शुरुआत में नहीं आता उपनिषद की एडवाइस, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन द सेक्शन व्हाट द थंडर सेड ऑफ द वेस्टलैंड द लाइन ही हु वाज लिविंग इज नाउ डेड रेफर्स टू। आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2016 का क्वेश्चन है कि जो अपना 5th सेक्शन है व्हाट द थंडर सेड वेस्टलैंड के अंदर, इसके अंदर एक लाइन है कि वह जो क्या जीवित था अब मर गया है, तो इसके अंदर ये लाइन है ना ये किसको रेफर करती है, ये किसके बारे में है? द फेनेशियन सेलर, जीसस क्राइस्ट, सेंट ऑगस्टीन और यूजेनिड्स। तो यूजेनिड्स इस सेक्शन के अंदर है ही नहीं,
और सेंट अगस्टिन भी नहीं है और फिनेशियन सेलर भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। जीसस क्राइस्ट है उनके लिए आया कि वो पहले क्या थे, जीवित थे और अब वो मर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी थीम इन द लाइन्स वी हु वर लिविंग आर नाउ डाइंग विद ए लिटिल पेशेंस, कि हम जो क्या है जिंदा थे अब वो मर रहे हैं विद ए लिटिल पेशेंस, थोड़े थोड़े पेशेंस के साथ, मतलब धीरे धीरे हम मर रहे हैं। तो इस लाइन का क्या थीम बनता है? होप फॉर रिन्यूअल, डेस्पेयर एंड डिसइल्यूजनमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जॉयफुल एंटिसिपेशन। तो मरने के अंदर कहीं किसी प्रकार का जॉयफुल एंटिसिपेशन तो नहीं है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग आध्यात्मिक जागरूकता भी नहीं है, और रिन्यूअल की होप भी नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी, डेस्पेयर एंड डिसइल्यूजनमेंट है मित्रों, निराशा और जो मोह भंग है उसके बारे में बात हुई है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ही हु वाज लिविंग इज नाउ डेड, वी हु वर लिविंग आर नाउ डाइंग रिफ्लेक्ट, कि वो जो जीवित था वो मर गया है और हम जो जीवित है वो अब धीरे धीरे मर रहे हैं। ये क्या रिफ्लेक्ट करती है लाइन दोनों? पॉलिटिकल रेबेलियन, ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस, स्पिरिचुअल डिके, बर्थ एंड सेलिब्रेशन। तो बर्थ एंड सेलिब्रेशन भी नहीं है इसके अंदर, और किसी प्रकार का राजनीतिक विद्रोह नहीं है, ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस नहीं है, किसी प्रकार का संकट नहीं है विश्व के स्वास्थ्य पर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। स्पिरिचुअल डिके को बताया गया है कि जो क्राइस्ट थे ना, क्राइस्ट उस समय क्रूसिफिकेशन हुआ था, उसके बाद ऐसा माना गया कि वो जीवित है, हमेशा हर किसी के साथ रहते हैं, क्योंकि रिलीजन जो रिलीजियस लोग हैं वो सारे उन पे बिलीव करते थे। हमेशा उनको लगता था कि वो मरे नहीं है, वो तो जीवित है। लेकिन हम क्या है, आज के टाइम जब नेग्लिजेंस की कर रहे हैं स्पिरिचुअलिज्म की, यानी आध्यात्मिकता का बिल्कुल अवहेलना कर रहे हैं और उसका पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, भौतिकतावादी चीजें उसके अंदर बिल्कुल ज्यादा बिलीव कर रहे हैं। इसका मतलब जो क्राइस्ट उस समय पहले तो जीवित थे, वो जब लोग रिलीजन के अंदर बिलीव करते थे, लेकिन आज क्या है कि वो खुद हमारे इस प्रकार के जो कारनामे हैं, उन कारनामों के कारण जो क्राइस्ट है वो बिल्कुल आज के टाइम डेड हो गए हैं, और हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे डेड होते जा रहे हैं। तो ये हमारे आध्यात्मिकता का जो पतन है उसको शो करता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द लाइन आफ्टर द टॉर्च लाइट रेड ऑन स्वेटी फेसेज कन्वेज, एक लाइन है मित्रों की टॉर्च लाइट के, जो रेड कलर की टॉर्च लाइट पड़ रही है पसीनेदार जो चेहरे हैं उनके ऊपर, ये क्या कन्वे करता है? या मित्रों आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जो लास्ट है व्हाट द थंडर सेड, जो लास्ट सेक्शन है इसकी फर्स्ट लाइन कौन सी है? तो जो व्हाट द थंडर सेड की फर्स्ट लाइन यही है, आफ्टर द टॉर्च लाइट रेड ऑन स्वेटी फेसेज। ये क्या कन्वे करती है? जॉयफुल सेरेमनी, इंडस्ट्रियल लेबर, पैनिक एंड केओस और सेलिब्रेशन। तो जॉयफुल सेरेमनी इसके अंदर नहीं है, ना इंडस्ट्रियल लेबर है और ना सेलिब्रेशन है। इसके अंदर मित्रों पैनिक एंड केओस है, यानी उसके अंदर दर्द है और केओस, बड़े दुख भरी अस्त व्यस्त अराजकता है इसके अंदर। तो दुख भरे और अराजकता का माहौल बताया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द सेटिंग ऑफ व्हाट द थंडर सेड ट्रांजिशंस फ्रॉम, व्हाट द थंडर सेड जो अपना पोएम है शुरुआत के अंदर उसकी सेटिंग है ना, वो क्या शो करती है, या सेटिंग है वो कहाँ से शुरू होती है? ए बसलिंग सिटी टू ए क्वाइट विलेज, ए डेजर्ट टू ए माउंटेन लैंडस्केप, ए फॉरेस्ट टू ए रिवर बैंक, एन ओशन टू ए डेजर्ट। यानी एक अस्त व्यस्त जो हलचल से भरी हुई जो सिटी है, एक बड़ी हलचल से भरी हुई सिटी है, वहाँ से क्या कहाँ सीन ट्रांसफर होता है, एक शांत भरे विलेज के अंदर, बिल्कुल शांत गांव के अंदर। ए डेजर्ट टू ए माउंटेन लैंडस्केप, या शुरुआत में रेगिस्तान दिखाया जाता है और उसके बाद पर्वत का जो भूदृश्य है वो दिखाया जाता है। ए फॉरेस्ट टू ए रिवर बैंक, या एक जंगल से वापस क्या रिवर बैंक जो नदी का किनारा है वहां पे सीन दिखाया जाता है। या एन ओशन टू ए डेजर्ट, या समुद्र से रेगिस्तान की ओर। तो जो सेटिंग कहाँ से शुरू होती है मित्रों, वो ना तो सिटी से विलेज की ओर जाती है, ना फॉरेस्ट से रिवर बैंक, और ना ओशन से डेजर्ट। वो मित्रों शुरुआत में डेजर्ट से माउंटेन लैंडस्केप है उसकी ओर जो सेटिंग है वो चलती है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मित्रों 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन इलियड्स पोएम द रॉक इज ए मेटाफर फॉर, इलियड की पोएम है उसके अंदर रॉक है ना, वो किसका मेटाफर है? स्टीडफास्टनेस, रिलीजियस रिजिडिटी विदाउट स्पिरिट, रिफ्यूज एंड सेफ्टी, एंड एक्चुअल माउंटेन। तो मित्रों रॉक का एक्चुअल माउंटेन से कोई लेना देना नहीं है, और रिफ्यूज एंड सेफ्टी शरण और सुरक्षा से भी रॉक का कोई संबंध नहीं है,
और स्थिरता से, स्ट्रीट फास्टनेस से भी रोग का संबंध नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। रिलीजियस रिजिडिटी होता है धार्मिक कट्टरता, विदाउट स्पिरिट, बिना किसी इमोशन के, बिना किसी भावना के, यानी लोग धार्मिक है लेकिन वो बिना किसी, इतने कट्टर है कि वो बिना किसी भावना के, तो वो रोक है ना, उसका मेटाफर है। नेक्स्ट 9 नंबर पे आते हैं मित्रों। द रोक विदाउट वाटर इमेज सजेस्ट, जो रोक इसके अंदर लाइन आई है, रोक विदाउट वाटर, ये जो इमेज है ना वो क्या सजेस्ट करती है? ए सिंबल ऑफ इंड्योरेंस, यानी सहन शक्ति का कोई प्रतीक। ए होपफुल फ्यूचर, एक आशावादी भविष्य। ए वर्ल्ड विदाउट स्पिरिचुअल सस्टेंस, एक संसार बिना किसी आध्यात्मिक पोषण के। और ए मिथोलॉजिकल सिंबल, एक पौराणिक सिंबल है वो। तो मित्रों इसके अंदर जो सहन शक्ति का सिंबल भी नहीं है, ना होपफुल फ्यूचर का है, ना पौराणिक सिंबल है। ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। रोक विदाउट वाटर है, ये सिंबल है वर्ल्ड विदाउट स्पिरिचुअल सस्टेंस, यानी बिना किसी आध्यात्मिक पोषण का जो संसार है उसको व्यक्त करता है रोक विदाउट वाटर। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द जर्नी थ्रू द माउंटेन्स रिप्रेजेंट्स, जो जर्नी है ना माउंटेन्स के थ्रू, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? इस पोएम के अंदर जर्नी की जाती है ना, ईसा के जो फॉलोअर है वो जर्नी करते हैं, तो वो जर्नी माउंटेन से की जाती है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? ए फिजिकल चैलेंज ओनली, ये सिर्फ क्या शारीरिक जो चैलेंज है केवल वही होता है, माउंटेन्स के द्वारा यात्रा करते हैं ना। ए डिसेंट इनटू मैडनेस, या वो पागलपन के अंदर क्या कर रहे हैं, उतर रहे हैं, पागलपन के अंदर उतर रहे हैं। एन एसेंट टुवर्ड स्पिरिचुअल क्लैरिटी, या वो क्या है चढ़ाई कर रहे हैं, आध्यात्मिक जो स्पष्टता है ना उसके लिए, उसकी ओर वो यात्रा कर रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं। ए सर्च फॉर लॉस्ट लव, या वो क्या कर रहे हैं, लव जो उनका लॉस्ट हो गया उसको सर्च कर रहे हैं। तो ये तो कट कर दो आप, ए भी कट हो जाएगा, कोई चैलेंज नहीं किया जा रहा है, ना वो पागलपन में उतर रहे हैं, यानी पागल नहीं है वो क्या कर रहे हैं, स्पिरिचुअल क्लैरिटी है, जो आध्यात्मिकता है उसकी ओर क्या है वो बढ़ रहे हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। Here is no water but only rock is reference to the journey of the knight and his followers too। यहाँ पे रोक है मित्रों, ROC के। यहाँ पे मित्रों इसके अंदर सीन आता है कि जहाँ पे वाटर नहीं है, सिर्फ क्या है रॉक्स है। तो ये जो जर्नी की जा रही है ना एक नाइट के द्वारा की जा रही है, एक मतलब किंग के द्वारा और उसके फॉलोअर्स के द्वारा, तो वो रेफरेंस है ना, वो मतलब कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, जो नाइट और फॉलोअर्स है वो कहाँ जा रहे हैं? हाई स्ट्रीट चर्च, चर्च पेरिलस, मैग्नस मार्टियर्स और मैग्नस पेरिलस। तो ऑप्शन से हमें पता चल गया अभी, जा तो वो चर्च रहे हैं, क्योंकि मैग्नस मार्टियर्स एक चर्च का नाम आया था लास्ट अपने 3rd सेक्शन के अंदर। तो ये भी नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चर्च पेरिलस है उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, उस साइड के अंदर जाके वो क्राइस्ट है उसको सर्च कर रहे हैं, तो उसके वहां पहुंचने के लिए वो यात्रा की जा रही है माउंटेन्स के अंदर से, जहां पे उनको सिर्फ क्या रॉक्स दिखाई दे रही है, वाटर वहां पे नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मित्रों आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आशा करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। मित्रों ये दोनों काम करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं और लगातार क्या है आपके लिए नई नई चीजें मैं लेके आता रहूंगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखें। विच साउंड डोमिनेट्स द एटमोस्फेयर इन दिस सेक्शन, कौन सा साउंड है इसके अंदर डोमिनेट किया करता है इस सेक्शन के अंदर, इन ऑप्शन के अंदर से? बर्ड सॉन्ग, चर्च बेल्स, थंडर, लाफ्टर। तो मित्रों इस सेक्शन के अंदर लाफ्टर तो कहीं नहीं हुआ है और बर्ड सॉन्ग भी नहीं है इसके अंदर। एक बर्ड सॉन्ग आता है, इंसेक्ट का आता है, ये बर्ड का नहीं है। और चर्च बेल होती है लेकिन डोमिनेट नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थंडर है ना सबसे डोमिनेट साउंड है इस सेक्शन का, जो लास्ट के अंदर अपन को पता चलता है, लास्ट वाले स्टेंजा के अंदर आएगा। मित्रों वास्तव में आपको लगता है ना कि हमारा इस सेशन में टाइम वेस्ट नहीं होता है और बहुत फ्रूटफुल है हमारे लिए, तो बिल्कुल क्या करें आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज सिग्निफिकेंट अबाउट द ड्राई स्टेराइल थंडर विदाउट रेन, क्या महत्व है भाई ड्राई स्टेराइल थंडर विदाउट रेन इसका, यानी बिल्कुल जो सूखी बंजर जो क्या गर्जना होती है बिना क्या है बारिश का, तो उसका क्या महत्व है? इट ब्रिंग्स ए कूलिंग इफेक्ट, ये बिल्कुल कूलिंग इफेक्ट लाता है। तो क्या सीधी गर्जना हो रही है, बारिश हो नहीं रही, तो क्या कूलिंग इफेक्ट होता है? तो इसको तो कट कर दो आप। इट रिफ्लेक्ट्स द फेल्ड प्रॉमिस ऑफ रिन्यूअल, ये रिफ्लेक्ट करता है, प्रदर्शित करता है फेल्ड प्रॉमिस, यानी अधूरा जो वादा है, असफल जो वादा है रिन्यूअल का उसको। या इट सिग्नल्स डिवाइन अप्रूवल, या डिवाइन अप्रूवल का सिग्नल है ये। या इट मार्क्स द एंड ऑफ वॉर, या ये
वॉर का एंड दिखाता है, तो ये तो कट कर दो। तो ये डिवाइन अप्रूवल का किसी प्रकार का सिग्नल नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। ये क्या है, जो रिन्यूअल के किया गया जो वादा है ना, वो फेल होता दिख रहा है। यानी अगर बारिश हो जाती है तो बारिश तो रीबर्थ का सिंबल है, तो बारिश हो नहीं रही है, यानी रीबर्थ है या रिन्यूअल है हो नहीं रहा है, तो इसका जो प्रॉमिस है वो फेल हो गया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द सिकेडा एंड ड्राई ग्रास सिंगिंग सिंबलाइजेज, एनवीएस पीजीटी का क्वेश्चन है मित्रों की जो सिकेडा है, सिकेडा मित्रों होता है इंसेक्ट, इस प्रकार का जो चमगादड़ की तरह दिखने वाला इंसेक्ट होता है मित्रों वो, और जो ड्राई ग्रास है ना वो सिंगिंग कर रहे हैं, तो वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, जॉय एंड लाफ्टर, नेचर इन हार्मनी, ड्रोट एंड साइलेंस, लाइफ इन स्टिलनेस एंड पास्ट ब्यूटी। मित्रों ड्राई ग्रास कभी सिंगिंग नहीं करती है, लेकिन वहां से हवा गुजर रही है, हरियाली उधर है नहीं, बिल्कुल ग्रास ड्राई हो गई, तो वह हवा जब उनके अंदर से जा रही है ना, तब क्या है वो एक ध्वनि पैदा कर रहे हैं, साउंड पैदा कर रहे हैं, जिसको कहा जा रहा है भी सिंगिंग कर रहे हैं वो। और सिकेडा ऐसा इंसेक्ट होता है जो क्या है जब आवाज करता है तो ऐसा लग रहा है कि वो गाता है। और जनरली ये हॉट वेदर के जो देश होते हैं ना, जहाँ पे हॉट वेदर की कंट्रीज है, उनके अंदर क्या ये इंसेक्ट पाया जाता है। तो इसके अंदर जॉय एंड लाफ्टर बिल्कुल सिंबलाइज नहीं करता है, नेचर इन हार्मनी भी इसके अंदर नहीं है, और सूखा और जो साइलेंस है, साइलेंस तो सिंगिंग हो रही तो होगा भी नहीं, तो कट कर दो। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों, लाइफ इन स्टिलनेस एंड पास्ट ब्यूटी, यानी बिल्कुल क्या स्थिरता के अंदर भी लाइफ है और सुंदरता क्या यहाँ पे है, जो सूखेपन के अंदर भी सुंदरता है, यानी सूखा एरिया है बिल्कुल, वहाँ पे फेमिन पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है, फिर भी वो सिकेडा और जो ड्राई ग्रास है उनसे भी क्या है ऐसा लग रहा है भी वो सिंगिंग कर रहे हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द हुडेड फिगर दैट वॉक्स बिसाइड यू इज एन एलिजन टू, कि एक नकाबपोश जो फिगर है, आकृति है, वो जो तुम्हारे बगल में चल रहा है, ये एक लाइन आती है इसके अंदर, तो ये एल्यूजन कहाँ से लिया गया है कि 2 डिसाइपल्स है, वो जा रहे हैं क्राइस्ट की खोज के लिए, तो उनको एक को लगता है कि कोई हमारे बगल में साथ साथ चल रहा है, ठीक है, तो वो ये एल्यूजन कहाँ से लिया गया है, एक गार्जियन एंजल, द ग्रिम रिपर, लीजेंड ऑफ इम्यूएस, ए बुद्धिस्ट मॉन्ग। तो ये जो लीजेंड है ना मित्रों, ये कहाँ से ली गई है, लीजेंड ऑफ इम्यूएस से ली गई है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पे, विच हिस्टोरिकल बैकड्रॉप इन्फ्लुएंस्ड द वेस्टलैंड स्पेशली दिस सेक्शन, कौन सी जो ऐतिहासिक घटना है ना वो इसकी पृष्ठभूमि बन जाती है, ठीक है, या प्रभावित होती है वेस्टलैंड इस ऐतिहासिक घटना से, तो वो कौन सी ऐतिहासिक घटना है, स्पेशली इस जो सेक्शन है अपना 5th सेक्शन है व्हाट द थंडर सेड, इसको प्रभावित किया जाता है हिस्टोरिकल बैकड्रॉप से, ऐतिहासिक घटना से, तो वो कौन सी घटना है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसके अंदर मित्रों शुरुआत के अंदर ही अपने फर्स्ट स्टेंजा के 3-4 लाइन के बाद में हमें पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे है ना ऐसा सीन आता है जहाँ पे मदर है ना वो रो रही है अपने खोए हुए पुत्र के लिए, तो युद्ध का सीन आता है ना, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है ना, उससे बिल्कुल ये क्या है सेक्शन प्रेरित है। अगर ऑप्शन के अंदर है ना रशियन रेवोल्यूशन हो, रूस की क्रांति हो, रूस की क्रांति भी क्या है 1917 को हुई थी, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 को हुआ था, और अपनी पोएम लिखी गई थी 1922 को। तो ये अगर ऑप्शन के अंदर आपके ऐसा भी आए ना भी ये जो पोएम है ये एक तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है, इसके ऑप्शन में अगर रशियन रेवोल्यूशन भी आ जाए और ऑप्शन के अंदर ऐसे बोथ आ जाए ना, तो वो फिर बोथ करना आपको, ठीक है, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन है उसके अंदर भी बहुत सारे नरसंहार हुआ था, और जो अराजकता का माहौल बना था उससे भी प्रेरित होकर पोएट ने क्या है ये पोएम लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट 17 पे आते हैं मित्रों। द हुडेड हॉर्ड्स स्वार्मिंग लाइकली रेफर्स टू, इसके अंदर एक लाइन आती है हुडेड हॉर्ड्स स्वार्मिंग, ये क्या रेफर करती है मित्रों, हुडेड होता है नकाबपोश, और हॉर्ड्स होता है क्राउड, और स्वार्मिंग होता है मंडराना, यानी नकाबपोश जो हॉर्ड्स है, क्राउड्स है, वो मंडरा रही है, वो ये क्या रेफर करती है, ए रिलीजियस प्रोसेशन, ए डेजर्ट स्टॉर्म, वॉर रिफ्यूजीज और लॉस्ट सोल्स, मार्केट क्राउड्स। तो ये मार्केट क्राउड्स को बिल्कुल सिंबलाइज नहीं करता है, रिलीजियस प्रोसेशन भी नहीं है, धार्मिक जुलूस नहीं है, और डेजर्ट स्टॉर्म भी नहीं है। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में 16 में देखा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से प्रेरित है, तो वॉर रिफ्यूजी के बारे में मित्रों, ये जो युद्ध के शरणार्थी है या खोई हुई जो आत्माएं है ना, उनको क्या है सिंबलाइज किया गया है हुडेड हॉर्ड्स वार्मिंग को यूज करके। नेक्स्ट मित्रों 18 पे आते हैं। द क्रैक्स एंड रिफॉर्म्स एंड बस्ट इन द वॉयलेट एयर इम्प्लाइज,
इसके अंदर एक लाइन आती है, क्रैक्स एंड डिफॉर्म्स एंड बर्स्ट इन द वॉलेटायर, यानी जो दरारें हैं, दरार हो रही है और दरारें बन गई है, रिफॉर्म सुधार किया जा रहा है और बर्स्ट वापस विस्फोट हो रहा है वॉलेटायर के अंदर यानी अंधेरे के अंदर। इसका क्या तात्पर्य है? अर्थक्वेक्स, क्या भूकंप आ गया है? सेलेस्टियल अपोक्लिप्स, या क्या है, आकाश ये सर्वनाश हुआ है? या सोशल एंड स्पिरिचुअल अपहीवल, या सामाजिक और आध्यात्मिक क्या है, उथल पुथल हुई है? या चेंज ऑफ सीजन, या सीजन का चेंज हुआ है? तो मित्रों अर्थक्वेक नहीं आया है, ना आकाश का कोई सर्वनाश हुआ है, ना मौसम के अंदर किसी प्रकार का चेंज हुआ है। मित्रों इसका अर्थ है कि सामाजिक और जो आध्यात्मिक है वो क्या, उसका उथल पुथल चल रही है, यानी युद्ध चल रहा है। तो उसके अंदर सामाजिक और स्पिरिचुअली क्या लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे हैं और अराजकता का माहौल है, इसलिए सोशल एंड स्पिरिचुअल अपहीवल है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच सिटीज आर डिस्क्राइब्ड एज अनरियल इन दिस सेक्शन? यूजीसी नेट का क्वेश्चन है मित्रों की अपने इस सेक्शन के अंदर व्हाट द थंडरसेट के अंदर कौन सी सिटीज है उनको अनरियल कहा गया है, ठीक है ना, अवास्तविक कहा गया है इस सेक्शन के अंदर। पेरिस, बर्लिन, रोम, जेरूसलम, एथेंस, अलेक्जेंड्रिया, वियना, लंदन, न्यूयॉर्क, शिकागो, बोस्टन, कैरो, दमेस्कस और जिसको हम दमिश्क बोलते हैं, और बगदाद। तो डी तो नहीं है मित्रों, सी भी नहीं है और ए भी नहीं है। जेरूसलम, एथेंस, अलेक्जेंड्रिया, वियना और लंदन को क्या बोला गया है? अनरियल बोला गया। वैसे आप याद रख सकते हो, लंदन को देखे आप, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो लंदन को देखे अपन क्या है ट्रिक भी लगा सकते हैं, क्योंकि पिछले जो सेक्शन में अपने लंदन को अनरियल सिटी में बार बार पढ़ा है, ठीक है। तो इनके साथ ही ऑप्शन में थे, तो अपने वैसे भी आप अगर अजम्पशन आपने किया है तो बिल्कुल करेक्ट किया होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इमोशन इज एसोसिएटेड विद द फॉलिंग टावर्स एंड जेरूसलम, एथेंस, अलेक्जेंड्रिया, वियना, लंदन? इसके अंदर किस प्रकार का इमोशन है भाई, कि टावर्स है वो गिर रहे हैं, जेरूसलम, एथेंस, अलेक्जेंड्रिया, वियना, लंदन ये अनरियल है, इसका क्या संदर्भ है, क्या रेफरेंस करता है ये? ट्राइम्फ, स्टेबिलिटी, कोलैप्स ऑफ सिविलाइजेशन और सेलिब्रेशन। तो कोई चीज़ का गिरना, ठीक है ना, ये इन सभ्यताओं का गिरना, तो ये किसी प्रकार का क्या है, सेलिब्रेशन तो नहीं हो सकता, और विजय भी नहीं हो सकती, और स्टेबिलिटी स्थिरता भी नहीं हो सकती। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। ये अपने टाइम की जेरूसलम, एथेंस, अलेक्जेंड्रिया, वियना ये सारी की सारी अपने टाइम की एक बहुत ज़्यादा समृद्ध क्या है सिविलाइजेशन है, जिनको क्या है पॉइंट ने बोला है कि अब आज के टाइम में मॉडर्न जो वेस्टलैंडर है उनके कारण ये सभ्यताएं पतन की ओर जा रही है, स्पिरिचुअलिज्म है वो सारा का सारा क्या है खत्म हो रहा है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सिविलाइजेशन का जो पतन है ना, क्लैप्स है, वो बताया गया है। तो मित्रों आज अपने कितने क्वेश्चन कर लिए? 20 क्वेश्चन कर लिए व्हाट द थंडरसेट के। आपके कितने राइट हुए ईमानदारी से कमेंट में बताएं। कभी भी आप जब भी क्लास देख रहे हैं, कभी भी देखें आप इस क्लास को, अगर आपने अटेंड किया है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को जान सकूं। इसके अलावा मित्रों लगातार ये सीरीज है ना अभी जारी रहेगी। अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में मोर पे क्लिक करें, वहां पे आपको अगला पार्ट भी मिल जाएगा। और नोट्स का मैंने बता दिया आपको, मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल से आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों आपको ऐसा लग रहा है ना कि हमारा बिल्कुल टाइम सेवर सेशन है, ये आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है और आपको फायदा हो रहा है, तो बिल्कुल आप है ना वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपके पास आरपीएस स्कूल लेक्चरर और यूपी पीजीटी का कोई आपके पास ग्रुप है, या जहाँ पे भी वेस्टलैंड पोएम लगती है, अगर आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर बहुत कम करते हैं आप। और सब्सक्राइब करना मित्रों बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आपको लगता है ना कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल चीज़ें आ रही है, तो मित्रों अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, आपके लिए आगे भी इससे भी अच्छी चीज़ें मिलेगी आपको अपने चैनल के ऊपर। एक प्यारा सा मित्रों कमेंट करके जाना, क्योंकि अगर आपको फ़ायदा हो रहा है ना तो मुझे पता भी चलना चाहिए कि मेरे सेशन से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एक प्यारा सा चाहे थैंक यू का कमेंट करें, अपनी वर्डिंग में आप कमेंट करें और आपको पता है उसका रिप्लाई भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो मित्रों लगातार आपको बस स्टडी पे ध्यान देना है। लगातार वेस्टलैंड का क्या है, वेस्टलैंड एक दो बार आप है ना बढ़िया गूगल ट्रांसलेट का यूज करके किसी तरीके से उसको पढ़ें। उसके बाद में ये सारे जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए, अगर आप एक बार या दो बार इसका रिवीजन कर लेते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैंने इस अप्रोच से ये क्वेश्चन टोटल ऐसे कराए हैं आपको कि मिक्स नहीं है ये। आप दो चार पैराग्राफ एक पोएम के पढ़ लो एक पार्ट के, और फिर ये क्वेश्चन करके देखोगे पार्ट फर्स्ट से, तो आपको लगेगा कि शुरुआत की लाइन से ही क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब सीरीज से क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसा कहीं पर भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगा, आप बिल्कुल मिक्सअप किया जा रहा है। ठीक है,
तो शुरुआत के जो क्वेश्चन है वो मिक्सअप जरूर है, बैकग्राउंड से चीजें तो वो तो सारी की सारी पूरी ओवरऑल अपने को क्वेश्चन लेने पड़ते हैं। इसके अलावा हमने सारे के सारे मित्रों बिल्कुल है ना सीक्वेंस से क्वेश्चन की कराए हैं आपको वेस्टलैंड के। तो अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें, मेरा मनोबल बढ़ाएं और मैं आपका बिल्कुल लगातार है ना, ये अगर आप सेशन लगातार जारी रखते हैं देखना, इसको अटेंड करना, तो पक्का आपका भी कॉन्फिडेंस है ना डाउन नहीं होगा, बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस ऊपर की ओर जाएगा और आपके एग्जाम में आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने कर रखा है। ठीक है, आपके सामने मतलब ऑप्शन आएगा, अगर फर्स्ट ऑप्शन आंसर है ना तो आप 3 ऑप्शन देखोगे भी नहीं, अगर ये आप सारी सीरीज कंप्लीट कर लेते हो। और टाइम सेवर भी है मित्रों, आपको अगर 20 क्वेश्चन भी इस सेशन के अंदर इतने थोड़े समय में मिले ना तो आप कहीं और जाके देख लो, 20 क्वेश्चन आपको 2-2 घंटे में मिलेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को सम्मान करें थोड़ा सा और ग्रेटिट्यूड भी फील किया करें। थैंक यू का अगर कमेंट करेंगे तो मुझे भी वास्तव में फिर लगता है कि यार स्टूडेंट को हमें मतलब रिएक्शन तो हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन आ रहा है, अच्छे पॉजिटिव रिएक्शन आ रहे हैं तो और ज़्यादा करते हैं। समय जो टाइम है मित्रों वो और ज़्यादा मैं आपके लिए निकालने की कोशिश करूँगा। तो लगातार क्या है मेरे साथ बने रहे, आपका बिल्कुल सिलेक्शन निश्चित है और मेरी ब्लेसिंग भी आपके साथ है। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करने वालों के लिए ऊपर जो गॉड बेटा है वो भी क्या आपकी मदद जरूर करेगा। ओके, क्योंकि आप अगर हेल्प कर रहे हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके मेरी, तो क्या जो एनर्जी है ना वापस डाइवर्ट होती है आपकी तरफ, आपकी भी गॉड है ना, गॉड भी देख रहा है और आपको भी पक्का गॉड हेल्प करेगा पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो मित्रों लगातार आपको स्टडी करते रहना है और मेहनत है उसका कोई तोड़ नहीं है, बिल्कुल मेहनत करते रहिए, बिल्कुल आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।